अच्छा डेट क्या है आज? 20 जुलाई। क्यों? अब छोड़ो ना, चलो ना एक सेट और करते हैं पुशअप्स का। नहीं मेरा मन नहीं है, तुम जाओ, मैं थोड़ा जॉगिंग करके आती हूँ। अरे ऐसे कौन करता है? मैं। वैसे तुम तो ऐसे डर गए जैसे किसी और का इंतजार था तुम्हें। था तो मैडम और शेखर सर का कभी भी आ जाएंगे घर और ऐसे देख लिया ना हमें तो छुट्टी कर देंगे हमारी। वो आंटी वो भी नहीं आने वाली, वो अपने छोटे से पति के साथ जॉगिंग कर रही है। नहीं आने वाली। धीरज, ये शेखर सर भी कितने पागल है ना, मतलब कितने गुड लुकिंग है, यंग है और पसंद आई तो आंटी। कोई भी सुंदर सी लड़की मिल सकती थी उनको, पर वो कहते हैं ना दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। प्यार नहीं पगली, पैसा। पैसा ही तो है जो सब कुछ करवा रहा है, वरना शेखर जैसा हैंडसम लड़का अपनी मैडम जैसी बुढ़ी औरत को प्यार करेगा है? ये तो तुम सही कह रहे हो। धीरज, सब बातों से अगर पेट भर गया हो, चलो जाओ गाड़ी निकालो। जी सर। मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है साहब। ये लीजिए। थैंक यू। आप जॉगिंग करके काफी थक गए होंगे ना, अब मसाज कर दूं मैं? लाइए, अच्छा लगेगा आपको। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? देखो अगली बार ऐसे बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? लेकिन मैं तो कुछ नहीं सुनना है मुझे। और चलो जाओ जाओ नाश्ता बनाओ। क्या हुआ शेखर? कुछ नहीं। रितु, मेरे स्प्राउट्स और प्रोटीन शेक लेकर आओ। मैडम वो स्प्राउट्स तो मैं भूल गई। भूल गई मतलब? कई दिनों से देख रही हूँ, हर दूसरे दिन का नाटक हो गया है तुम्हारा। कभी कुछ भूल जाती हो, कभी कुछ। काम चोर हो गई हो। अगर 10 मिनट के अंदर मुझे मेरे स्प्राउट्स और प्रोटीन शेक नहीं मिला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जाओ। हाँ नवीन, क्या हुआ? यार भाई, मेरा नेहा से ब्रेकअप हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे उसे पता चल गया कि मैं मैरिड हूँ। ब्रेकअप हो गया? चल, देर आए दुरुस्त आए। गुड डिसीजन। यहाँ मेरी लगी पड़ी और तुझे पहलियां सूझ रही हैं? तेरे लिए नहीं था, मैं नेहा की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? अच्छा बेटा, टांग खींच रहा है मेरी। कल ऑफिस मिल, तुझे बताता हूँ मैं। साला कमीना। क्या बात है साहब, आज बड़े खुश लग रहे हो। कोई स्पेशल बात? हाँ है तो स्पेशल, पर तुझे नहीं बताऊंगा। गाड़ी चला। साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप इतने हैंडसम हो, अच्छी खासी जॉब भी है, अच्छा खासा कमा लेते हो, फिर कल्पना मैम से शादी क्यों? मेरा मतलब उनकी उम्र देखो और आपकी कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया एज गैप अब दोनों के बीच? अपने काम से काम मतलब रख, और ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। कल्पना ठीक कहती है, तुम लोग का ना दिमाग खराब हो गया है, जब देखो बकवास करते रहते हो। सॉरी साहब, सॉरी। वो
मेरे मुंह से निकल गया था। अरे जल्दी आओ, इसे छुपा दो और जब कहूंगा ना तभी देना। कल्पना, कल्पना। क्या हुआ शेखर, क्यों चिल्ला रहे हो? चलो अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो ना प्लीज। मैं आंखें बंद नहीं करी, तुम्हें जो बोलना है बोलो। प्लीज ना, मेरे लिए सिर्फ एक बार, प्लीज 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 प्लीज। ओके। बोलो। बस 2 सेकंड। हाँ अभी आगे खोलो। तुम्हें याद था? अपनी जान का बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं? तो सुबह विश करना चाहिए था ना। पूरा दिन भर मेरा मूड ऑफ था, मुझे लगा कि तुम मेरा बर्थडे भूल गए। अरे वो सब नाटक था, सरप्राइज भी तो देना था। वैसे कैसा गिफ्ट? बहुत सुंदर है, अब लाए हो तो पहना भी दो। हाँ सॉरी। I love you. I love you too. वैसे एक और सरप्राइज है मेरे पास। अच्छा, वो क्या? उसके लिए तुम्हें रूम में चलना पड़ेगा। तुम खुश तो हो ना? बहुत। I love you. I love you too. वैसे किस सोच में डूबी हो? मैं सोच रही थी कि हम ऋतु को चेंज कर दें क्या? बहुत इरिटेट करती है, हर बार कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। यार सारी मेड एक जैसी ही होती हैं, और क्या गारंटी है कि दूसरी मेड आएगी तो ऐसी नहीं होगी। तुम तो घर में बैठे बैठे इरिटेट हो जाती हो। मुझसे पूछो कितना झेलना पड़ता है उस धीरज को। आज तो एक्सीडेंट होते होते बचा है। क्या? हाँ, ड्राइव करते करते फोन पे बात करता है। इतना समझाता हूँ पर समझते ही नहीं है। अब चलता है ये सब, तो तुम ये सब मत सोचो। यार एक किस दे देना मुझे प्लीज, कितना तड़पाई प्लीज। एक किस। हटो, उड़ो मुझे। क्या हुआ, इतना तंतना काहे रही हो? एक किस ही तो मांग रहे हैं ना। ठीक है, नहीं देना मत दो, लेकिन हुआ क्या है? मैडम की गाली पड़ गई है फिर से? बकवास बंद करो अपनी। तो जैसे रोज का ही हो गया है, जब से शादी हुई ना बुढ़िया पगला सी गई है। नए नए शौक पालना शुरू कर दिए। उसे लगता है कि ऐसे स्प्राउट्स खा के, हाँ शेक पी के, बेचारी वो तो 16 साल की कुंवारी लड़की बन जाएगी। पागल बुढ़िया। हाँ, सच बताऊं तो मुझे बस शेखर सर के लिए बुरा लगता है। क्यों? बेचारे रोमांस कैसे करते होंगे। अरे बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे ही थोड़े ना खुश है साहब से। तू कुछ नहीं जानती, मुझे सब पता है। अच्छा। और क्या, लेकिन प्रॉब्लम तो 10-15 साल बाद होगी। वो क्यों? जब मैडम 60 साल की हो जाएंगी। तुझे पता, लोग इन दोनों को देख के कहेंगे देखो माँ बेटा जा रहे हैं। अरे वो तो अभी भी बोलते हैं। हाँ। और क्या, लेकिन तू सोचना रोमांस कैसे करेंगे बुढ़ापे पे। सोच, साहब का मन किया रोमांस करने का, वो मैडम को किस करने जा रहे हैं, लेकिन मैडम उनको रोक के बोलती है
मुंह में से अपनी नकली दांत निकाल के प्लीज मैं यहाँ पे पूरे मूड की ऐसी तैसी हो जाएगी साहब की। तुम्हारी बकवास, हाँ? बहुत जबान चलने लगी तुम दोनों। अगर आइंदा से ऐसी बकवास की ना तो काम से निकाल दूंगा। और वैसे भी कमी नहीं है ड्राइवर और मिट की। जब देखो पक 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 पक। चुप। इधर उधर देख के तो बोला कर। हाँ तो क्या हुआ, ठीक है ना, निकाल देगा, निकाल देने दे। और क्या बोल रहा है, नौकरियों की कमी नहीं है तो हमें कौन सी नौकरियों की कमी है? यूं मिल जाएगी बाहर नौकरी। तो बस मुझे किस दे जल्दी से। अरे किस? अच्छा ठीक है, दे दूंगी। पहले बताओ कितना चाहते हो मुझे? अपनी जान से भी ज्यादा। बस तू समझती नहीं हमारे प्यार को। अच्छा तो बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस तू एक बार चाहत पूरी कर दे मेरी। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तू पागल हो गई है? बड़ी बड़ी बातें, प्यार करता हूँ। हाँ, अपनी अगर चाहते पूरी करनी है ना तो पहले मेरा ये काम करना होगा। सोच लो। ठीक है, कर दूंगा काम। अरे नहीं यार, कोई पार्टी वार्टी नहीं। हाँ, शेखर की वजह से पूरा दिन मूड खराब था, उसे सरप्राइज देना था। हाँ, मुझे लगा कि वो मेरा बर्थडे भूल गया। आई एम वेरी लकी यार कि मुझे शेखर की जैसा एक लाइफ पार्टनर मिला है। अच्छा दिव्या, मैं 2 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। हाँ, बाय। रितु, रितु, कहाँ मर गई ये कामचोर? जी मैडम। क्या है ये? मैडम मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मतलब? घर में रहती हो कहीं और? घर में क्या होता है और क्या नहीं तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है। इतनी लापरवाह हो अपने काम को लेकर। तुम्हें पता है अगर मैं इसे छू लेती तो मैं मर जाती। सॉरी मैडम। क्या सॉरी? गलती करती हो और उसके बाद माफी मांगती हो, यही लगा हुआ है तुम्हारा। क्या हुआ बेबी? और क्यों भड़क रही हो उसमें? जान लेना चाहती है मेरी। ये देखो, वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा था और ये स्टैचू के यहाँ पे रखा हुआ था। अगर गलती से मैं स्टैचू को टच कर लेती ना तो मैं कब की ऊपर चली गई होती। थैंक गॉड, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? रितु, हद होती है लापरवाही की। देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ऐसी लापरवाही नहीं। और ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा से अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ अपना काम करो। तुम ठीक हो ना? हाँ। चलिए। वैसे तुम कहाँ थे? अब मैं वो, हाँ, नवीन से फ़ोन पे बात कर रहा था। कल नवीन और दीप घर पे आ रहे हैं ना, बहुत दिन से मुझसे कह रहे थे कि भाभी से मिला नहीं, भाभी से मिलवा। तो मैंने कहा ठीक है, आजा लंच पे। तो तुम कल घर पे ही रहोगे ना? हाँ, मैं घर पे ही हूँ और अच्छा कि अपने दोस्तों को मिला लिया। मैं भी मिलूंगी। हाँ, चलें? यार उस दिन ऑफिस में बहुत मजा आया था। यार वो पार्टी बड़ी शानदार थी यार। भाई घर तो बहुत आलीशान है। भाई ये घर नहीं, ये महल है, महल पूरा। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बैठो ना। मस्त है भाई। मस्त है। तो भाई भाभी कहाँ है? वो बस आधी ही होगी।
ये लीजिए। थैंक यू। भाई मेड इतनी खूबसूरत है तो भाभी तो राजकुमारी होंगी। भाई अब सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी से भाभी को बुला दो। अरे बुलाता हूँ, पहले तू पानी तो पी ले। बेबी ये नवीन है और ये दीप। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नवीन। हाँ भाभी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। शेखर ने हम दोनों के बारे में आपको बताया ही होगा। हाँ हाँ बताया है, बहुत सारी बातें बताई हैं। आप लोगों की बहुत गहरी दोस्ती है। जी भाभी जी। शेखर तुम बस पानी ही पिलाओगे या इन्हें बार काउंटर पे भी लेकर जाओगे? हाँ आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं लंच का देखती हूँ। चले। हाँ तुम लोग जाओ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। वॉशरूम किधर है? हाँ एक सेकंड। रितु सर को वॉशरूम लेके जाओ। चले चल आजा। और बता बाकी। और बस चल रहा है, तू बता। अरे इस तरफ। तुम वाकई बहुत खूबसूरत है यार। जब से देखा है ना मैंने तुम्हें, पागल सा हो गया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 महीने की सैलरी दे सकता हूँ, लेकिन इस दिल में जो आग लगी ना, प्लीज उस आग को बुझा दो तुम, प्लीज। ठीक है, आप जो चाहते हैं वो मुझे मंजूर है, लेकिन अभी नहीं। बाहर से बैठे हैं। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, पर आपका मजाक बन जाएगा। तो किसी और टाइम। तो आज रात हूँ मैं। आज रात सही रहेगा। ओके डार्लिंग, आज रात आता हूँ मैं। लड़की देखी नहीं कि लाट टपकाना शुरू। अबे मेड है, कुछ तो शर्म कर। भूल गया वो लवली वाला कांड? क्या हाल हुआ था तेरा? भाई वो बात मत छेड़ अभी यार, प्लीज मान जा। ये लवली वाला क्या मैटर है? मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे मैं बताता हूँ ना। भाई मान जा ना यार तू। रुक जा भाई। तू भाई नहीं, तेरे कंपनी ज्वाइन करने से पहले की बात है। भाई साहब की एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, लवली, और ये उस पे ना फुल टू लट्टू, लेकिन वो उसे ना घास तक नहीं डालती थी। तो भाई साहब ने एक दिन और उसे केबिन में बुलाया और उसके साथ बदतमीजी कर दी। उसे पूरे स्टाफ के सामने जोरदार थप्पड़ मारा और रिजाइन करके चली गई। ये साल अभी तक नहीं सुधरा है यार। अभी अभी तेरा नेहा से ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि तेरी बीवी तेरी माँ की उम्र की है। तेरी माँ का सारा प्यार तो तेरी बीवी दे देती होगी। भाई इतनी जल्दी क्या थी तुझे शादी करने की? पैसे की लालच इतनी थी जो उस बुढ़िया से शादी कर ली तूने? तेरी मेड ऋतु तेरी बीवी से लाख गुना अच्छी है। अगर उससे शादी कर लेता तो तब भी ठीक रहता। जब भी ये अपनी उस बुढ़िया के साथ निकलता हुआ ना, तो बता क्या कहते हैं, तो देखो माँ बेटे जा रहा है। सच्चाई ये है कि मैं कल्पना से प्यार करता हूँ, कल्पना मुझसे। तुझे अच्छे से पता है कि प्रॉन करी मेरी फेवरेट है, तो क्यों नहीं बनाया? लेकिन मैडम, आपने जो जो कहा था मैंने सब कुछ बनाया है। आपने प्रॉन करी बनाने के लिए नहीं कहा था। मुझसे मुंह चलाती है? इतनी हिम्मत हो गई है तेरी? अरे बेबी प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे भी डिश के लिए अपना बीपी मत बढ़ाओ। आप एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में, वहाँ लंच करेंगे, ठीक है? पर शेखर वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रही है। छोड़ो ना, जाने दो, नादान है। हम एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, ठीक है? लेट्स गो, स्माइल, रिलैक्स। छोटी छोटी बातों के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। ये लिए और क्या? तो हमेशा ही आ गई। मुझे थप्पड़ मारा है ना, तुझे ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा कल्पना मैडम। रितु एक कप कॉफी लेके आना। एक मिनट मैडम, रुकिए। आप कमरे में जाइए, मैं कमरे में लेकर आती हूँ। क्यों? अब यहाँ साफ सफाई नहीं की है ना। तू सुधरेगी नहीं ना? अब जाइए, मैं लेकर आती हूँ।
मैडम जल्दी आइए। शेखर, ये क्या हो गया? ये चोट? शेखर तुम ठीक हो ना? वो ऑफिस के बाहर पानी भरा था रोड पर, मुझे लगा पानी होगा, पर वहाँ गड्ढा था। जैसे ही गाड़ी की ओर गया, गड्ढे में गिर गया। और तू कहाँ था? मैडम हम तो कार में ही थे, हम जैसे निकले तब तक तो सर गिर चुके थे। तुम लोगों को सिर्फ बहानेबाजी आती है। जा साहब को लेके जा अंदर। तुम जाओ, मैं हल्दी का दूध लेके आती हूँ। बैग कहाँ? गाड़ी में? जी साहब। सर आप आराम कीजिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आ गए तुम? रितु, सही नहीं किया तूने, धोखा दिया तूने मुझे। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कल तुझे उस नवीन के साथ बात करते हुए। काफी लिपट के बातें हो रही थी और रात में मिलने का प्लान भी बनाना तुम लोग का। आया वो? जरूर आया होगा। धोखा मैंने नहीं, धोखा तुमने मुझे दिया है। मैंने? हाँ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक काम दिया था, मैडम वाला? किया तुमने आज तक? एडवांस तो बड़ी जल्दी ले लिया था। क्या हुआ? अब धोखा किसने दिया, मैंने या तुमने? रितु पागल हो गई हो तुम, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? देखो, जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं कर देते मेरे पास भी मत आना, समझे? ए, तू क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ? सर आप प्लीज ऐसे बोलिए कि ये मुझसे दूर रहा करे, बेमतलब का चिपकता रहता है। धीरज, इतनी बार समझाना पड़ेगा? सर ये झूठ बोल रही है, ये बड़ी कमीनी लड़की है सर। देखो, मुझे तुम दोनों के पछड़े में नहीं पड़ना है, समझ गए? और बाहर तुम लोग क्या करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के बाद अगर इस घर में पग फालतू हुई ना, समझ लेना फिर। जब देखो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है तुम लोग का। पर सर मेरी... चुप, जाओ गाड़ी निकालो। यस सर। सॉरी शेखर, मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। मुझे अर्जेंट काम के लिए निकलना पड़ा। कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा और जब तुम आओगी तभी केक काटूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं आज वापस लौट के नहीं आ रही हूँ, मैं कल शाम तक आऊंगी। कोई बात नहीं ना, हम कल बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। जब तुम आओगी केक तभी काटूंगा। ओके डन, देन कल मैं जैसे ही आती हूँ हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। लव यू, बाय। ओके बाय। कल्पना जी, कल्पना जी। हाँ। शर्मा। जी सर। फॉरेंसिक को बुलवाओ जल्दी।
आप इनके हस्बैंड हैं? हाँ सर। आप कहाँ थे रात को? सर मैं घर पे ही था। कल्पना किसी इवेंट में गई थी। उसने मुझे फोन भी किया था कि वो शाम तक वापस आ जाएगी। तो पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। कल्पना जी अकेले ड्राइव करती हैं? नहीं सर, ड्राइवर धीरज कल वो कल्पना के साथ ही था। पर अभी नहीं पता कि वो कहाँ है। बोल क्यों मारा तूने कल्पना को? हमने नहीं मारा साहब मैडम को। हमको तो मालूम भी नहीं मैडम के साथ ये सब हो गया। झूठ मत बोल, तू ही था ना उनके साथ? साहब मैं था, लेकिन मुझे बाद में मैडम ने भगा दिया था वहां से। मैंने शेखर साहब के बाद मैडम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भगा दिया था मुझे साहब। मैडम एक बात बोलनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैडम हमको लगता है कि रितु आपकी जान ले लेना चाहती है। क्या? हाँ मैडम, उसने आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करने को कहा था कुछ दिन पहले हमसे। तो तुमने मुझे ये बात उस वक्त क्यों नहीं बताई? वो मैडम सॉरी, भूल गया मैं। लेकिन मैडम आज जब शेखर सर से हमने बताने की कोशिश की तो उन्होंने हमें डांट दिया। वो हमेशा हमें डांट देते हैं लेकिन ऋतु को कुछ नहीं बोलते। मैडम हमको तो लगता है कि ऋतु और शेखर सर के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। आपसे भी हमारी बुराई करते रहते हैं। उस दिन भी हमारे लिए बोल रहे थे कि हम गाड़ी ठीक से नहीं चलाते, फोन पे बात करते रहते हैं। सब कुछ झूठ था मैडम। अपनी बकवास बंद कर और गाड़ी साइड में लगा। क्या हुआ मैडम? गाड़ी साइड में लगा। हमारे बेडरूम की बातें सुनता है और पूछ रहा है क्या हुआ? उतर गाड़ी से। और सुन, आज के बाद ना मुझे तेरी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी, समझा? चल निकल। और उसके बाद मैडम खुद अपनी गाड़ी लेकर चली गई थी। फिर बाद में मैं भी अपने घर चला गया था। मैंने नहीं मारा साहब। सच बोल रहा है तू? रितु ने कहा था तुझको कल्पना की गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए? हाँ साहब, वो बहुत तंग आ गई थी मैडम से। वो चाहती थी या तो मैडम का एक्सीडेंट हो जाए या फिर वो बीमार पड़ जाए। सर चाय। मैडम की याद आ रही है आपको? अब आपको उन्हें बुलाने में मैं मदद करूं? बस रितु, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। जेल में हवा खाना। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? हमें शक है कि इसी ने कल्पना का खून किया है। क्यों? तुमने कहा था ना धीरज को कल्पना की गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए। सर क्या कह रहे थे? तुमने? चलो इसे। मैंने मैडम का खून नहीं किया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर लेके जाइए इसको। अब हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है। जो कहना कोर्ट में कहना। ले चलो। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने मैडम को नहीं मारा है। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? बोलो। इन्होंने मारा है मैडम को। ये क्या बोल रही हो तुम? सर ये झूठ बोल रहे हैं, आप लेके जाइए इसको। हाँ सर, मुझे तो लगता था आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन आप तो मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। आप मुझसे छुप छुप कर मिलते थे, मुझसे प्यार भरी बातें करते थे, सब झूठ। मैं कितनी पागल थी जो आप जैसे इंसान को सच समझ बैठी। आगे तुम। इंस्पेक्टर साहब,
कल मैडम घर आई थी और इन्होंने उनको मारकर गाड़ी में डाल दिया। आप पूछिए इनसे, पूछिए। सच यही बोलेगा या थाने ले जाकर हड्डियां तोड़ू तेरी? बोल। तू सही बोल रही है, मैंने ही कल्पना को मारा है। कल्पना से मैंने पैसे और दौलत के लिए शादी तो कर ली, कुछ नहीं था। सब मेरा मजाक बनाते थे कि बुढ़िया से शादी कर ली। सब हंसते थे मुझ पे, यहाँ तक कि ऑफिस के कलीग भी मेरा मजाक बनाते थे। अगर मैं उसे तलाक दे देता तो उसकी दौलत से मुझे हाथ धोना पड़ा, इसलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। कई बार मैंने उसे बिजली के करंट से भी मारने की कोशिश की। थैंक यू। अरे नहीं यार, कोई पार्टी वार्टी नहीं। हाँ, अरे नहीं, शिखर की वजह से पूरा दिन मूड ऑफ था। पर वो हर बार बच गई। जब कल उसने फोन करके बताया कि वो घर नहीं आ रही है, तो खुश होकर रितु के साथ एंजॉय करने लगा, क्योंकि उसने सरप्राइज देने के चक्कर में घर आ गई। शेखर, क्यों कब तक हम ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? बस कुछ दिन और सब्र कर लो रितु, उसके बाद ना उस बुढ़िया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे? मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कितनी खुश थी मैं, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे थे। अरे नहीं, 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 तुम जैसा समझ रही हो वैसा। एक शब्द और नहीं। देख अब मैं तुम दोनों का क्या हाल करती हूँ। पुलिस के हवाले ना कर दिया ना, तो मेरा भी नाम कल्पना नहीं। अभी करती हूँ मैं पुलिस को फोन। सर, ये आपने क्या किया? जान से मार दिया उसको। इसकी लाश में ठिकाने लगाना पड़ेगा। प्लीज मेरी हेल्प करो। नहीं, मैं ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। नहीं, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती सर, प्लीज। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा। फिर तुम्हें मुझसे शादी भी तो करनी है ना, और ये मामला तो जल्दी रफा दफ हो जाएगा। इसके बाद हम शादी कर लेंगे, है ना? चलो मेरी हेल्प करो, तुम उधर पकड़ो, मैं उधर से। प्लीज। उसको मार के मैंने उसकी बॉडी को गाड़ी में रख दिया और गाड़ी को रोड में पार्क कर दी। सुबह और किसकी गाड़ी को ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाया। सोचा था कि कल्पना के मर्डर का इल्ज़ाम धीरज के सर पे डाल दूंगा, और इस रितु की लापरवाही के चक्कर में सारा प्लान फेल हो गया। ये जो लालच होता है ना, इंसान की बर्बादी का कारण होता है। तूने लालच में आकर अपनी से दुगनी उम्र की औरत के साथ में शादी कर ली, और फिर इसी लालच के चलते तूने उसको तलाक नहीं दिया, उसको जान से मार दिया। अब इसी लालच के चलते तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अरेस्ट करो दोनों को, ले चलो।